स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। जेनेसिस जा सकता है, जेनेसिस 8 फिनिशिंग साथ में समापन सो कोई थी और आगे बढ़ के उन्होंने कुछ कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी थी और एक आधा फ्रैग वहां से चुराया भी है उन्होंने। लीजिए एक और निकाल लिया है, डब्ल्यू जिन को भी टेक डाउन किया गया है, व्हिच इज ब्रिलियंट। केसेस की यहाँ पे वो लड़ाई होती हुई देखने को मिलेगी। लाइव चैट पे हम ऑलरेडी प्यार सपोर्ट सब कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे अपनी फेवरेट टीम्स के लिए। पर ऐसे में हाइड्रो का नॉक होना, मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी टीम वर्सेटाइल को अगर वो इस फाइट को जीतना चाहते हैं। बट ये थंडर का एंगल बहुत ही ज्यादा प्यारा है। यहाँ से वो बैठे बैठे क्लिक्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। स्मोक में बैठे उस प्लेयर स्मोकर की निकाले और यहाँ से भी एक्सट्री समापन उनका होता हुआ नजर आएगा इस फाइट के अंदर। खेल से समाप्ति हो चुकी है, बट जॉनथन क्या वो यहाँ पे रुकने वाले हैं? एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा सही स्पॉट का इंतजार करता है। नाउ ही स्टॉपिंग है। नकुल को देखा जा चुका है। जॉनथन क्या कुछ बेहतरीन कमाल का कन्वर्जन रेट निकाल सकते हैं नकुल। चलिए बचते हुए नजर आएंगे, हार्ड कवर के अंदर जा चुके हैं। जी नहीं, सिर्फ व्हीकल को डैमेज किया जाएगा और अब व्हीकल के ऊपर इतना इंपैक्ट पड़ चुका है कि अब उससे ही सिर्फ हार्ड कवर बनाने वाले हैं। नकुल हर्ष द्वारा समाप्त किए जाएंगे। पूरी अपॉर्चुनिटी है उनके पास में, बट मीनवाइल पेटोस वो डाउन होते हुए नजर आएंगे। ट्रू रिपर्स को ले लीजिए। मैं ट्रू रिपर्स की इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर ट्रू रिपर्स चिकन डिनर निकालती है तो उनको बहुत बड़ा कमबैक मिलने वाला है। और देखिए उसकी शुरुआत कर दी गई है। टर्मी को एक तरफ डाउन किया तो अचूक ने भी रिटेलिएट किया है। उन्होंने जेली और जॉनथन दोनों को डाउन कर दिया। क्लियर हर्ष एंड हाइड्रो बिहाइंड। हाइड्रो पूरा वो स्प्रे देते हुए देखने को मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें डाउन कर पाए और ये मौका आइकू सोल को मिल रहा है। हर्ष जहाँ एक तरफ जॉनथन को रिवाइवल दे रहे हैं, वहां पंक को पुश करना चाहिए। पंक बहुत समय ले चुके हैं पुश करने के लिए और जितना समय पंक वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा दिक्कतें पड़ेंगी। बट चलिए जॉनी हील करने के लिए पीछे क्या हटे, वहां नॉक किया गया हर्ष को। जेली अभी भी डाउन है, बट जॉनथन के वो गोल्डन नेड्स, द नेड गॉड इज हियर। अब देखना है कि वो ग्रेनेड से क्या पंक डाउन हो पाते हैं। नेट गया बहुत करीब, लेकिन कोई खासा इफेक्ट उस ग्रेनेड का पड़ेगा नहीं। जॉनथन हाइड्रो दोनों मिलकर पंक को ट्रैक डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। It happens, बढ़िया रहेगा। पंक दूसरी दिशा में चले गए, एक्चुअली अल्फा स्क्वाड से फाइट ले रहे हैं। एंड देयर यू गो, अब गेम चेंज हो चुका है। कुछ बेहतरीन करने की आवश्यकता थी वहां पे, बट चलिए जॉनथन कैन ही डू इट, क्योंकि ग्रेनेड्स के मामले में बहुत ज्यादा सक्षम ये खिलाड़ी है। देखा जाएगा क्या एक और ग्रेनेड को तरफ से जाता हुआ नजर आएगा, क्या कोई एक और इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बट चलिए टॉमी उनके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एक और मोलोटॉव, बट वो सही सटीक निशाने पे नहीं है। इंतजार किया जा रहा है एक सही एंगल का। जॉनथन क्या वो कुछ और कन्वर्जन निकाल सकते हैं? यस, लेट्स गो, इट्स हिज टाइम टू डू इट। टर्मी को डाउन किया जा चुका है और अब यहां से एपेक्स गेमिंग ज्यादा दूर है नहीं। ही कैन इजीली डू इट, एपेक्स गेमिंग कैन इजीली डू इट। और यहां से पंक उनको भी डाउन किया जा चुका है। दिस इज द फाइट दैट यू हैव टू प्ले दिस बीजीएमआई, और ये सही समय है उनका वो सही बीजीएमआई खेलने का। बैक टू बैक वो फिनिशेस, ट्रू रिपर उनको समाप्त किया जाएगा। जॉनथन जॉनथन जॉनथन, यही होता है वो सही गेम प्ले। और इसके साथ में हर्ष, एक और खिलाड़ी को देखा जाएगा डीप, उनको समाप्त किया जा चुका है। स्मोक करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं वो खिलाड़ी, लेकिन लीजिए अर्जुन स्पॉटेड है। जेली का वो फ्लैंक रिजल्ट आपके सामने है। जॉनथन ने आदि को स्पॉट कर लिया है फ्रॉम वन गाय टू अनदर, पर ये आसानी से आदि को डाउन किया जा सकता है। बट वो प्ले जोन के हत्ते फिनिश होना पसंद करेंगे। लेकिन टीम टैग का, टीम एपेक्स गेमिंग का विनर चिकन डिनर आप नहीं छीन सकते उनके हाथ से। 20 पॉइंट्स का विनर चिकन डिनर एक बार फिर से टीम एपेक्स गेमिंग लाके ये प्रूव करती है। थोड़ा लेट यहाँ पे जंप करते हुए देखने निकाली है, तो जितने भी डाउटर्स हैं पीछे आइकू सोल का परफॉर्म आपको दोबारा देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ टीम टैग, एक तरफ आइकू सोल ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ टीम एपेक्स गेमिंग एपेक्स प्रेडेटर्स बने हुए हैं। करते हुए दिखाई दिए, नुकसान एलएचएस को वो पहुंचाते हुए इस समय। सिराज के पास एक अच्छा वेपन तो था, हमारे राइजिंग स्टार वो ज्यादा वहां पे अच्छी तरीके से एम अपना बैठा नहीं पाए। बट जरूरी है कि हाइड्रो को भी वापस लाया जाए, और लीजिए वो भी हो चुका है। जेली दी आइजल मेड श्योर कि वो अपने टीममेट को वापस लाएं। और जॉनथन नॉकड आउट प्लेयर्स का जो फिनिश है उसे भी, हाँ ये भी काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है कि वो ओपन ग्राउंड से आ रहे हैं और शायद जॉनथन ने इस चीज को स्पॉट कर लिया है। लेजेट उनके पर शॉट जोकर को देना होगा, अदरवाइज लेजेट बड़ी आसानी से नॉक किए जा सकते हैं। लेजेट लेजेट लेजेट, ओ देखिए इसी चीज की बात कर रहा था मैं गब्बर की, जोकर को वो बैकअप देना पड़ेगा और वो बैकअप मिला है। जहां टीम एपेक्स गेमिंग के जॉनथन काफी परेशान कर सकते थे, लेजेट को नॉक फिनिश किया जा सकता था यहाँ पे। वो लेजेट को टेक डाउन कर जाएंगे, तो चलिए रिकॉल टावर उनके पास है, उसका वो फायदा उठाएंगे। ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग के जॉनथन वो नेबुला के साथ जा भिड़े हैं। ओह माय गॉड, एक तरफ क्रेटोस को डाउन किया गया तो दूसरी तरफ नोमी ने जॉनथन को नॉक फिनिश कर दिया गया है। एक ही फ्लैग वहां पे आया, लेकिन नोमी स्पॉटेड है। ग्रेनेड गया नोमी की तरफ, ग्रेनेड थोड़ा गलत, थोड़ा अटपटा, बट हर्ष फाइनली वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए देखने को मिले। और चलिए टीम नेबुला के नोमी फिर उन्हें जॉनी को फिनिश किया था, उनको ट्रेड ऑफ किया जाएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियसली
लॉन्ग रेंज के जाट वहां पे आते हैं और वो भी सहमत हो आपकी बात से। देखिए अगर 6-6 के साथ चल रहे हैं तो फिर 36 पॉइंट्स कट टू कट वाली सिचुएशन बन जाएगी। थोड़ा खुद को अगर आप और पुश कर पाए तो वो बेहतर। ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग 7 फिनिशर्स निकाल के पूरे 4 खिलाड़ी इनके होल्ड करते हुए, और देखिए ना इस समय जोन के बाहर से आती हुई टीम्स को गेटकीप करने की जो स्ट्रैटेजी है मैं मानता हूँ बहुत ही बेहतर है। देखने को मिल रही है। वहीं पे टीम आरएन के प्लेयर्स हैं क्योंकि एलिजिस के ऊपर इस वक्त यहाँ पर नेट्स का हमला करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट लीजिए एपेक्स गेमिंग भी आ पहुंची है इस फाइट के अंदर एंड देखने वाली बात है साइरेक्स को नॉक निकाली। वहीं पर मत बोलिए कि हाई ग्राउंड्स का फायदा रेडन उठाना चाहते थे बट जेली स्पॉट करते हुए आरएन को नॉक करा जा चुका है इस समय आरएनएक्स के गेम के अंदर इस वक्त वो खिलाड़ी। टीम आर्यन का जो रोटेशन है उसे रोकने की पूरी कोशिश, साइरेक्स वो स्पॉटेड है लेकिन अभी तक कोई शॉट्स लिए नहीं गए थे खासा। फाइनली वो कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी जा रही है और मेरा मानना है कि यहाँ से टीम आर्यन के साइरेक्स का तो एटलीस्ट बच पाना बहुत ही मुश्किल है। बट पास में वो जो रिवाइवल दिया जा रहा है उसको भी ग्रेनेड से रोकने की कोशिश करते हुए जोनाथन देखने को मिल रहे हैं। जानबूझ के देखे उस डायरेक्शन में वो नेट्स डालते हुए ताकि परेशान कर पाए अपने ओपोनेंट को, लेकिन रेडन और आर्यन थोड़ा ज्यादा दूर थे। साइरेक्स सर्कल के अभी भी बाहर देखने को मिल रहे हैं। आर्यन वो यहाँ क्षति पहुंचा सकते हैं जोनाथन को क्लियरली, बट डैमेज भी तो काफी ज्यादा दिया है। लगा एक मोमेंट के लिए कि शायद जोनाथन को नॉक किया जा सकता है, रेडन ने डाउन तो किया बट इंस्टेंटेनियसली वहां आर्यन को भी नॉक कर दिया जाएगा। हाइड्रो हर्ष वही दो खिलाड़ी टीम आर्यन के, साइरेक्स एक बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं यहाँ पे। कोशिश ये करनी होगी टीम एपिक्स को कि अपने प्लेयर्स को बचा के इस फाइट को निकालें। हाइड्रो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइवल दे और साइरेक्स जैसे ही उन्हें लगा कि रिवाइवल पे गए प्लेयर आप अपने आप को निकाल सकते हैं उस सिचुएशन में जोन से बाहर, हाइड्रो ने रिवाइवल कैंसिल करके आपको पहले बाहर किया। और ये है टीम एपिक्स गेमिंग जो अब एपिक्स प्रेडेटर्स बन चुके हैं क्योंकि फिलहाल 10 टीम टैग के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इवन टीम जेनेसिस को भी उनके वेस्टर्न साइड से टीम्स प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती हैं। प्रॉब्लम तो इस समय देखिए वो फिलहाल के लिए एपेक्स के प्लेयर्स के द्वारा होती हुई व्हाइट वॉकर्स के खेमे में देखने को जरूर से मिली है। बीच को स्पॉट किया एंड पलक झपकते उस खिलाड़ी का नॉक सिक्योर भी कर लिया जा चुका है। वो 11वां फिनिश एपेक्स गेमिंग निकालती हुई जरूर से हमको देखने को मिले एंड कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो सर्कल के अंदर जा पाए, एक रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो टॉप 8 में फिलहाल के लिए जा पाए, एक रास्ता बना रहे हैं जिसके चलते वो चिकन डिनर और करीब इस समय यहाँ पर जा पाए। बट जोनाथन स्पॉट करते हुए देखने को मिला, पहन लीजिए वो नॉक निकाला जा चुका है। कंफर्मेशन भी हासिल कुछ समय बाद हो। सदर्न ईस्टर्न कॉर्नर से धीरे धीरे करके सारी टीम्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जॉनी उनका बच पाना मुश्किल, लेकिन इससे पहले कि जॉनी को वो डाउन कर पाते जेली नॉक हुए हैं और जेली को फिनिश भी कर दिया जाएगा। ओह लुक एट दीस ग्रेनेड्स, हर्ष का वो ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिला और उसी के चलते यहाँ प्लेयर्स नॉक भी हो रहे हैं। व्हाइट वॉकर्स मुझे लगता है कहानी ज्यादा लंबी बची नहीं है उनकी, अब सिर्फ ड्रीम्स के ऊपर है सारा कारोबार। बार बार उन पर वार करते हुए हमको देखने को मिल रही है। 9 फिनिशेस तो इस समय यहाँ पर जेनेसिस के पास भी दिखाई देंगे एंड इनके ठीक सामने हो जाए बट जिस तरीके से निशाने वो दागे गए, जिस तरीके से डैमेज वो जॉनी को दिया गया। तो चलिए 8 मात्र टीम्स इस मुकाबले के अंदर बाकी हैं। 22 फिलहाल के समय दिक्कतों में शायद अब एपिक्स के प्लेयर्स आ सकते हैं। हाइड्रो उनको देखा जा चुका है, एग्जीक्यूटर के द्वारा स्प्रेस वो भी लिए जाएंगे बट ये समय सर्कल में जाने का इस वक्त यहाँ पर बन चुका है। हाइड्रो वो जल्द से जल्द अपने आप को हील ऑफ करना चाहेंगे बिकॉज उनके बाकी दो साथी वो जेनेसिस तक इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर्ष को डैमेज काफी दे दिए गए, उनको अनलीजिए दूर दराज से निशाने वो दाग दिए गए। एग्जीक्यूटर के द्वारा वो नॉक निकाला जाएगा बट जोनाथन फिर साइड से एक नॉक निकालने का भी के लिए वो प्रयास स्नेड का हुआ इस्तेमाल बट हंटर्स शिकार करते हुए जोनाथन का देखने को बिल्कुल से मिले। अनेक अकेला खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर एपिक्स गेमिंग की ओर से हाइड्रो को वहां पहुंचा है। जेनेसिस उनके ठीक सामने मौजूद थे, नामो निशान जेनेसिस का इस मुकाबले से मिटाया गया। हाइड्रो द हीरो एट दिस पॉइंट, क्या खेला है उन्होंने। व्हीकल से आए और यहाँ जेनेसिस के उस खिलाड़ी की शायद यही गलती कि उनके हाथ में ग्रेनेड था। इतनी देर से वो आंख मिचौली का खेल कर रहे थे, पीछे पीछे इनके बैठे हुए थे जोनाथन के। हाइड्रो को भी टैग किया था उन्होंने और अब जॉनी ने बताया है हाउ इट्स डन, कैसे बैकस्टैप किया जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटी बिल्ड करी जाती है। ये जॉनी सिखा रहे हैं इस समय सीरीज के अंदर देती हुई टीम एपिक्स गेमिंग देखने को मिल रही है। इस करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा फ्रैग्स मैनी को बाहर करके लीजिए, एक और कंपटीशन बाहर किया जोनाथन ने। और अल्फा स्क्वाड अगर चिकन डिनर निकाल भी लेती है विच आई बिलीव इज गोइंग टू बी वेरी टफ क्योंकि वो एजेस पे हैं और सर्कल का कंट्रोल देखिए ना पूरी तरीके से टीम टैग ने लिया हुआ है। एब्सोल्यूट ब्यूटी, क्या गेम पुल ऑफ किया उन्होंने इस मैच के अंदर। अब तक 18 अंक लेके आ चुके हैं फिनिशेस के माध्यम से, उस पे 6 और जोड़ लीजिए मिनिमम 24 अंक मिनिमम इनके पास है। और बेल ट्रीटमेंट, उनको बेल ट्रीटमेंट ही मिलेगी हाइड्रो के द्वारा। जैसे ही ओपन में आए जॉनी को टारगेट करने के लिए, जोनाथन को फिनिश करने के लिए, तुरंत ही उन्हें टेक डाउन किया गया। और अब तो सब कुछ बचता है उस आखिरी खिलाड़ी केओडी के ऊपर, उनका बच पाना भी बहुत मुश्किल।
सारे एंगल्स ऑलमोस्ट जज कर लिए गए हैं एंड जॉनथन के ग्रेनेड्स तो हमने देखे हैं एज एन एग्जांपल क्या कर सकते हैं। फाइनल शॉट्स बाय हाइड्रो एंड देयर यू गो, दिन का वो पहला विनर चिकन डिनर लेके जाएगी टीम एपेक्स गेमिंग। द एपेक्स प्रेडेटर्स आर हियर टू हंट और उनके सामने हर कोई बस प्रे ही बन के रह जाता है। ग्रेविटी हैज टू और पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस निकाली थी ना उसके साथ अगर आप हो सकती हैं, अदरवाइज तो जेनेसिस के भी चांसेस नहीं है जोन जाने के। और चलिए इन सभी के बीच में मुझे एक चीज दिख रही है, टीम आर्यन वो ज्यादा दूर नहीं है, उनके आसपास भी बहुत सारी टीम है। जेनेसिस वहाँ वो भी कहीं इर्द गिर्द ही रहने वाली है। दिक्कतें उन टीम्स के लिए होंगी। एपेक्स गेमिंग, TAG, they have to do something at this situation। 3 फिनिशेस चली उनके पास भी है। पिछले मैच के बाद चीजें बहुत सारी क्लियर हो चुकी है इस टीम के भी। हाइड्रो बहुत कम HP उनके पास रहेगी। चलिए जोन के अंदर आ गए हैं और अब खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। फिर जेनेसिस के लिए भी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि आर्यन और जेनेसिस सेम रास्ते पे ही है। बट चलिए ये क्या हुआ, जॉनथन उनके ऊपर वो शॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। अल्फा स्क्वाड वो रहेंगी एक ऐसी स्क्वाड जिन्होंने पहले देखा गया अटैक को और अब यहाँ से टीम की दिक्कतें उनके लिए बढ़ती नजर आएगी। चलिए उनको देखा जा चुका है वो ग्रेनेड को, बहुत कारनामक गेम प्ले उनको करना पड़ेगा। बट वो मोलोटॉव जेन वो डाउन होते हुए नजर आएंगे और अब यहाँ से अल्फा स्क्वाड दिक्कतें इनके लिए बढ़ चुकी है। एक एक करके टुकड़ों में तोड़ा है टीम एपेक्स गेमिंग ने, अपने प्रे को हंट किया है एपेक्स प्रेडेटर्स ने। लीजिए किस खूबसूरती से देखिए मॉली ग्रेनेड्स और सर्कल का एक छोटा सा कोना उनके पास में भी मौजूद है और अब यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन आगे जाके क्या चीजें और देखने को मिलेंगी। एंड यस गाइस, मर्चेंडाइज गिवअवे भी है, उसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको रेक रूम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिलने वाली है, तो उसे भी चेकआउट कीजिए। साइरिक्स का बच पाना थोड़ा मुश्किल, काफी लोग हुए हैं वो, बट बच गए किसी तरीके से जॉनथन और पूरी टीम एपेक्स गेमिंग के द्वारा। वो जो स्प्रेज आ रहे थे उनसे और ट्रू रिपर्स को इसी मैं कहूंगा मॉर्टल सी देखने को मिलने वाली है। पहले तो इनविंसिबल लग रही थी लेकिन अब वो दिख रहा है कि हाँ है तो हम भी ह्यूमंस। इस समय पे दिक्कतें उनके लिए होने वाली है क्योंकि दोनों टीम्स के साथ एक साथ फाइट करने वाले हैं। आर्यन चलिए देखा जा चुका है उनको भी, बट एपेक्स गेमिंग इस समय पे किसी एक फाइट के अंदर अपने हाथों को डालना पड़ेगा। आर्यन की स्क्वाड भूलिए मत कि अब यहाँ से जो जोन शिफ्ट आती हुई देखने को मिल रही है वहां तकलीफें बढ़ जाने वाली हैं। आर्यन वो स्पॉटेड है वेपन रीलोड पे जाता हुआ और आर्यन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ऐसे में टीम आर्यन के साइरिक्स को डाउन किया गया, आर्यन खुद वो भी डाउन होते हुए देखने को मिले। इस सारी फाइट में थंडर का वो ग्रेनेड जो टीम ट्रू रिपर्स के शयान को टेक डाउन करते हुए देखने को मिला। मेहनत आप करते हैं, फायदा कोई और लेके जाता है, इसलिए चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, देखते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हर्ष बैक टू बैक ग्रेनेड्स इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं उनके ऊपर। एपेक्स गेमिंग कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, एक हार्ड कवर की आवश्यकता उनको रहने वाली है। हालांकि बेहतरीन ग्रेड उन्होंने भी फेंका था, बट आर्यन रेडन का वो ग्रेनेड इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। हर्ष उनको डाउन किया जाएगा नेब्यूला द्वारा और इन सभी के बीच में नेब्यूला कब चोरी छुपे छुप के आगे आएंगी और अब यहाँ से एपेक्स दिक्कतें उनके लिए पड़ने वाली है। उस दिशा में जाकर मुलाकात लॉन्ग रेंज के साथ हो सकती थी, दिक्कतें दी गई। बट लीजिए वहीं पे जेली नेबुला के प्लेयर्स को से कुचलते हुए, एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों को वहां पे कुचल दिया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि आइजल साहब कुचलते चले गए अपने ओपोनेंट्स को। पर ऐसे में अर्जुन का भी बाहर जाना हमने देख लिया और अब के प्लेयर्स के लिए चैलेंजेस खड़ा करना चाहते हैं और लोग अकेले बचे हैं। ज्यादा मौजूद टीम जोश के प्लेयर्स हैं, टीम जोश इन पर वार कर सकती है बैक एंगल्स पर। अल्फा स्क्वाड के जो प्लेयर्स हैं वो उनके करीब काफी ज्यादा पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट फ्लड वार किया जाएगा इसी बीच एक नॉक और शायद यहाँ पे बाहर होती हुई देखने को मिलेगी टीम एपेक्स गेमिंग। और एग्जैक्टली वही हुआ एट द वेरी एंड, टीम एपेक्स गेमिंग को बाहर किया गया है। पहले हाइड्रो को नॉक किया गया, उसके बाद केशु के द्वारा। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मरा है।